नमः संस्कृताय। अहम भवताम हिंदी शिक्षकः अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक में जो पहला पाठ आपका है आकारांत पुल्लिंगः, मैंने पढ़ाया है इसको। ऐसा और सह का प्रयोग है, एतो और तो का प्रयोग है। ऐसा का अर्थ है यह, सह का अर्थ है वह। जितने भी अकारांत का अर्थ है जिस शब्द के अंत में ह्रस्व आ है वो अकारांत है। जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं सब इसी तरह से चलेंगे। इसका अभ्यास प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका उच्चारण जैसे लिखा गया है सब ऐसे रहेंगे। गजः, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अगला पेज देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत्, चित्र को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। जैसे कृषकः है, उच्चारण आपको केवल करना है। वृषभः है, भल्लूकः है, मंडूकः है, कपोतः है, पर्यंकः है, दूरभाषः है, काकः है, शौचिकः है। जैसे इस तरह से हैं सभी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सब संज्ञा शब्द में ऐसे ही होंगे। इसमें अस्ति जोड़ दीजिए। कृषकः अस्ति, किसान है। वृषभः अस्ति, बैल है। भल्लूकः अस्ति, भालू है। मंडूकः अस्ति, मंडूक है, मेढक है। ऐसे किसी में मोहनः अस्ति, रामः अस्ति, हरिः अस्ति, नहीं हरिः इकारांत हो जाएगा। मोहनः अस्ति, सोहनः अस्ति, गोविंदः अस्ति, कोई भी उसी जोड़ दो कि मोहनः सुंदरः अस्ति, कृषकः सुंदरः अस्ति। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। फिर है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण अलग अलग करके लिखा है, आपको इसका संयोजन करना है। एक उदाहरण दिया गया है। च, अ, स, अ, क, अह मिला के हो गया च, स, क, ह। फिर अगला वर्ण अलग अलग है, इसको पद में, पद का मतलब शब्द में आपको सजोना है, एकत्र करना है। स धन औ धन च धन ई धन क धन अह मिला के हो गया शौचिकः। सा में औ तो सौ, चा में ई तो ची, शौची, का में आ तो क विसर्ग, शौचिकः। अगला वर्ण है, इसका संयोजन पद में करना है। स धन उ हो गया सु, न धन अ हो गया न, क धन औ हो गया कौ। तो मिला के वर्ण संयोजन पद हुआ सुन कौ। अगला है ध, अ, व, अ, त, अह धावतः। धा में आ धा, वा में आ वा पूरा वा, ता में आ ता विसर्ग, धावतः। इस तरह से तीनों जो हैं इनका वर्ण संयोजन पद में होगा। अगला देखते हैं चौथा। वा धन री धन दा धन धा धन आह बराबर क्या हो गया? वा में री व्री और द ध ध वृद्ध और आह लिखा है, तो मिला के हो गया वृद्धाह। क्या हो गया? वृद्धाह, बहुवचन, वृद्धा वृद्धो वृद्धाह। फिर है ग, गा पे आ की मात्रा, फिर या पे अ, फिर ना, फिर त, फिर ई। देखिए गा, गा पे आ तो गा, या पूरा आ मिल गया पूरा या, गा या और आधा ना और आधा ता, फिर ई, ता में ई मिल गया। जब व्यंजन स्वरांत हो गया पूरा पूरा लिखा जाएगा। तो मिला के क्या हो गया?
गायन्ति। इस तरह से पेंसिल से आप सब पाठ्य पुस्तक में भरेंगे। कक्षा 6 के नए विद्यार्थी हैं, इसको समझ के अच्छे से भरेंगे, गलत ना हो। फिर है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद करना है। अब जैसे आप अभी तक वर्ण संयोजन किए थे, अब आपको वर्ण विच्छेद करना है। एक उदाहरण दिया है लघु का ला, आ, घा, उह, लघु। ऐसे सेव्यति का स, धन दीर्घ ई, धनवा हलंत, धन या, धन आ, धन ता, धन ई बराबर सीव्यति हो जाएगा। ऐसे आप सब करेंगे। वर्णाह में व, धन अ, धन अणा, व, धन आ, धन रा, धन अणा, धन आ, धन विसर्ग, उसी में आ में विसर्ग आह, तो मिला के हो जाएगा वर्णाह। इस तरह से आप सब वर्णाह, कुक्कुरव, मयूराह और बालकः का करेंगे। फिर अगला है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चस्कः चस्को चस्काः, ऐसे हो जाएगा बलि वरदः बलि वरदो बलि वरदाः। तो यहाँ बलि वरदः और बलि वरदाः। शुनकः शुनको शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिको शौचिकाः, मयूरः मयूरो मयूराः। ऐसे आप भरेंगे। फिर है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखना है। गजः, काकः और चंद्रः। चित्र लिखा है, इसके नीचे पेंसिल से आप लिखेंगे। गज हाथी है तो गजः, कौवा है तो काकः, और चंद्रमा है तो चंद्रः। चलिए फिर अगले पेज में देखते हैं। लिखा है, देखिए चित्र लिखा है ना, इसमें भी चित्र देख करके आपको भरना है। इसमें लिखा है ताला का चित्र है, इसका हो जाएगा तालयंत्रः। और फिर भालू का चित्र है तो भल्लूकः। और बिल्ली का चित्र है बिडालः, पुल्लिंग में शब्द है इसका। बिडालः का अर्थ है बिल्ली, ये पुल्लिंग शब्द है संस्कृत में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत में उसका अर्थ होता है स्त्री, लेकिन शब्द होते हैं पुल्लिंग। जैसे दारा पुल्लिंग शब्द है, अर्थ है स्त्री। तो बिडालः, बिडालः पुल्लिंग शब्द है, अर्थ है बिल्ली। फिर है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके उत्तर लिखना है आपको। बालकः किम करोति, बालकः किम करोति, बालकः पठति लिखा हुआ है, बालकः पठति। फिर है अश्व किम कुरुतः। आप चित्र देख करके लिखेंगे। अश्व किम कुरुतः तो हो जाएगा अश्व धावतः। देखिए घोड़े दौड़ रहे हैं तो हो जाएगा अश्व धावतः। अगला है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुर क्या कर रहे हैं। आप सब पढ़े थे कुक्कुर क्या कर रहे थे पाठ में। बुक्कता भूंक रहे थे, भौंक रहे थे। बुक्कता होता है उसका, पीछे पाठ्य पुस्तक में खोल के आप भौंकने की संस्कृत लिखी है, उसको देख लीजिएगा और पेंसिल से साफ साफ भरिएगा, गलत ना हो। यहाँ बहुवचन में है, कुक्कुराः बहुवचन में है तो आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है। तो बहुवचन क्रिया में हो जाएगा कुक्कुराः बुक्कन्ति। क्या हो जाएगा, कुक्कुराः बुक्कन्ति। बुक्कन्ति का अर्थ है भौंक रहे हैं। इस तरह से आप चित्र को देख करके अश्व धावतः कुक्कुराः बुक्कन्ति लिखेंगे और ऊपर जो तालयंत्रः भल्लूकः बिडालः का चित्र है उसको पेंसिल से साफ साफ तालयंत्रः भल्लूकः और बिडालः लिखेंगे। अब इसके बाद हम
अगला पेज देखते हैं। देखिए अगले पेज में यही है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत का। छात्रो किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। देखिए छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र आप देख रहे हैं खड़े हैं ना, तो आप लिखेंगे छात्रः उत्तिष्ठतः। छात्रो लिखा है ना, छात्रो उत्तिष्ठतः, दोनों छात्र खड़े हैं, आप लिखेंगे छात्र उत्तिष्ठतः। फिर है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। देखिए किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है, खेत का होता है क्षेत्र। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कर्षति का मूर्धा सा ऊपर रेप और ता ताप छोटी मात्रा, मूर्धा कर्षति लिखेंगे आप सब। फिर है गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं, तो गजौ चलता, गजौ चलता, हाथी चल रहे हैं। दो हाथी द्विवचन, गजौ द्विवचन, गजौ चलता, हाथी चल रहे हैं। फिर आपको मिलान करना है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मिलान करना है। गजाह के साथ क्या होगा, गजाह के साथ होगा चलंती। सिंघौ के साथ क्या होगा, सिंघौ के साथ होगा गर्जताः। गायिका के साथ क्या होगा, गायिका के साथ होगा गायति। बालकौ के साथ क्या होगा, बालकौ के साथ होगा पठतः। और मयूरा के साथ क्या होगा, मयूरा के साथ होगा नृत्यंती। इस तरह से आपको गजाह के साथ क्रियापद मिला करके, सिंघौ के साथ क्रियापद मिला करके, गायिका के साथ क्रियापद मिला करके, बालकौ के साथ और मयूरा के साथ क्रियापद मिला करके वाक्य की रचना करना है, मतलब वाक्य बनाना है। अगले पेज में देखते हैं मंजूषातः पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः कोष्ठक में दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। चलिए पूरा करते हैं। मयूराह, मयूराह के साथ क्या लिखेंगे, मयूराह के साथ लिखेंगे नृत्यति, मयूराह नृत्यति। खा है सिंघौ, सिंघौ के साथ क्या लिखेंगे, शेर क्या करता है, शेर का क्या गुण है, तो शेर के साथ देखिए क्रियापद में क्या भरेंगे, गर्जता। क्या लिखेंगे, गर्जता। सिंघौ गर्जता। गजौ, गज हाथी, तो गजौ के साथ क्या भरेंगे, द्विवचन में, तो गजौ चलता, हाथी चल रहा था ना, तो गजौ चलता। कक्षा 6 के छोटे छोटे विद्यार्थी गलत न हो, खूब साफ साफ लिखेंगे। फिर है वानरः, वानर क्या कर रहा है, एक वचन है, खादति, खा रहा है, वानरः खादति। फिर है वृक्षाः, गा वाला देखिए वृक्षाः, तो वृक्ष फल देते हैं, फलते हैं, तो होगा वृक्षाः फलन्ति, वृक्षाः फलन्ति। और अंतिम देखेंगे अश्वः, घोड़ा दौड़ता है, तो लिखेंगे अश्वः धावति, धावति का अर्थ होता है दौड़ना, अश्वः धावति। आठवां देखेंगे सह तौ ते, इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें आप क्या करेंगे, एक उदाहरण दिया है, अश्वः धावति। इसके साथ अश्वः के साथ कौन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग, तो सह का प्रयोग करेंगे, सह तौ ते। एक वचन है तो सह करेंगे, द्विवचन है तौ करेंगे, बहुवचन है ते करेंगे। अश्वः धावति, इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे सह धावति। छात्रो पठतः, द्विवचन है, द्विवचन है तौ लिख देंगे, तौ पठतः। केवल आपको वचन देखना है बस। फिर है वानराः क्रीडन्ति, बहुवचन है तो ते लिख देंगे, एक वचन सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते लिख देंगे। वानराः क्रीडन्ति लिख देंगे ते क्रीडन्ति। फिर है गायकः गायति, एक वचन है, एक वचन में सह का प्रयोग,
तब कर देंगे सह गायति। फिर है मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन है, बहुवचन का प्रयोग करेंगे ते। तो मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः के स्थान पर हम कर देंगे ते नृत्यन्ति। इस तरह से आपका ये प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ। कुछ ध्यातव्य 3 बिंदु ध्यान देने योग्य है, उसको भी देख लीजिए। संस्कृते 3 लिंगान भवन्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 लिंग होते हैं, जो स्त्री का बोध कराए स्त्रीलिंग, जो पुरुष का बोध कराए पुल्लिंग, जो दोनों का बोध कराए, न स्त्री का न पुरुष का, कॉमन हो नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। शब्द रूप में इसको मैंने बताया है, कर्ता में इसका प्रयोग होता है। फिर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहाँ एक संख्या का बोध हो वो एक वचन, और जहाँ 2 संख्या का बोध हो वो द्विवचन, और जहाँ 2 से अधिक संख्या का बोध हो वह बहुवचन होता है। इस तरह से